हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट और इससे रिलेटेड यानी हाइड्राइड का ही हम लोग दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। किस ग्रुप के लिए दोस्तों? तो ग्रुप 15 एलिमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। ग्रुप 15 को क्या बोलते हैं दोस्तों? नाइट्रोजन फैमिली। तो देखिए दोस्तों, ग्रुप 15 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? तो ग्रुप 15 एलिमेंट दोस्तों आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये आपका क्या है दोस्तों? ग्रुप 15 एलिमेंट। अब देखिए दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका क्या है कि जैसे नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, तो 7 में अगर हम पहले वाले कंडीशन में दोस्तों अगर 8 ऐड करते हैं तो फॉस्फोरस की एटॉमिक नंबर 15 हो जाएगी। फिर फॉस्फोरस में के एटॉमिक नंबर में दोस्तों अगर हम 18 ऐड करते हैं तो इसकी एटॉमिक नंबर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 33। फिर आर्सेनिक के एटॉमिक नंबर में दोस्तों अगर हम फिर 18 ऐड करेंगे तो इसकी एटॉमिक नंबर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 51। और लास्ट वाले में दोस्तों अगर हम 32 ऐड कर देंगे तो बिस्मथ की एटॉमिक नंबर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 83। ओके दोस्तों, तो ये आपको याद करने का तरीका हो गया कि नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर से हम लोग फॉस्फोरस में जाने के लिए 8 ऐड करेंगे। तो इसके लिए मैजिक नंबर क्या क्या बना दोस्तों? 8, 18, 18 और ये आपका हो गया दोस्तों 32। 8, 18, 18, 32, ये हम बोल सकते हैं इसका मैजिक नंबर हो गया। ओके दोस्तों, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ओके दोस्तों, अब देखिए जो नाइट्रोजन है आपका, अगर बात करें हम नाइट्रोजन का, तो देखिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये हो गया आपका बिस्मथ। तो देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होता है नॉन मेटल है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या है ग्रुप 15 में दोस्तों? ये नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी क्या है दोस्तों? मेटलॉइड्स है। ये आपका क्या है? मेटलॉइड्स है। और बिस्मथ क्या है दोस्तों? मेटल्स। बिस्मथ क्या है दोस्तों? मेटल्स। ओके दोस्तों, तो हम लोग की जो आज की जो टॉपिक्स है, आज की जो टॉपिक है दोस्तों कि हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो देखिए दोस्तों, ग्रुप 15 एलिमेंट्स हाइड्राइड कैसे बनाता है, तो हम बात करते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म reacts with hydrogen to form MH3 types compound। MH3 टाइप्स कंपाउंड, यानी जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली दोस्तों हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किस टाइप का हाइड्राइड बनाता है दोस्तों? तो MH3 टाइप्स, यानी हाइड्राइड्स ऑफ जो ग्रुप 15 होगा, हाइड्राइड्स हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो होगा दोस्तों, ग्रुप 15 एलिमेंट्स किस तरह का है दोस्तों? एम एच थ्री, जहाँ पे दोस्तों वेयर एम जो होगा ये आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड क्या होगा दोस्तों? बिस्मथ होगा। तो अगर हम m का वैल्यू पुट कर दिए जाए तो पहला जो कंपाउंड बनेगा NH3, जिसका नाम आप लोग जानते हैं दोस्तों अमोनिया। नेक्स्ट होता है दोस्तों फॉस्फीन, आर्सिन, एस्टेबिन एस्टेबिन और लास्ट वाला होगा दोस्तों बिस्मथिन। ओके दोस्तों, फर्स्ट वाला कंपाउंड हो गया दोस्तों अमोनिया, सेकेंड वाला फॉस्फीन, आर्सिन, एस्टेबिन एंड बिस्मथिन। तो यही जो आपके कंपाउंड देख रहे हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सिन, एस्टेबिन, बिस्मथिन, यही आपका हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 है। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ओके दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट है दोस्तों? क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों? ओके ठीक है दोस्तों, अब इसका प्रॉपर्टी बात करते हैं दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों पोस्ट प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए दोस्तों स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन का बात कर रहे हैं, किस टाइप के कंपाउंड का, MH3। तो MH3 में देखिएगा दोस्तों, तो M आपका सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ क्या जुड़ा है दोस्तों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी 3 हाइड्रोजन होगा दोस्तों। और इस M के पास एक लोन पेयर होगा, इस M के पास क्या होगा दोस्तों, एक लोन पेयर होगा। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दोस्तों sp3 हाइब्रिडाइज होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी दोस्तों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर स्ट्रक्चर का बात की जाए दोस्तों, तो स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल बनता है, क्या बनेगा दोस्तों, टेट्राहेड्रल। और इसकी जो शेप होगी, शेप इसका होता है दोस्तों पिरामिडल, शेप इसकी क्या होगी दोस्तों, पिरामिडल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अमोनिया, तो देखिए दोस्तों अमोनिया क्या है, अमोनिया क्या है, MH3 टाइप्स कंपाउंड। तो अमोनिया का आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, तो M के जगह पे क्या पुट कीजिएगा दोस्तों, नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये आपका हो गया हाइड्रोजन। और इस नाइट्रोजन के पास क्या होगा दोस्तों, लोन पेयर, यानी ये जो देख रहे हैं क्या है दोस्तों, लोन पेयर। ओके दोस्तों, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। इसके स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और लोन पेयर के कारण, लोन पेयर जो रिपल्सन के कारण इसकी शेप क्या हो जाएगी दोस्तों, पिरामिडल हो जाएगी, पिरामिड के जैसा ये दिखेगा, इसकी जो शेप होगी दोस्तों क्या हो जाएगी, पिरामिडल। ओके दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर जा रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है बिल्कुल। देखिए दोस्तों अगर ये याद रखिएगा तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इससे क्वेश्चन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो हम लोग को देखना है दोस्तों। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेंड्स इसके, कि पहला जो ट्रेंड्स होगा दोस्तों फर्स्ट, कि बॉन्ड एंगल का ट्रेंड्स बताइए, कि जो ग्रुप 15 हाइड्राइड्स है उसके बॉन्ड एंगल का ट्रेंड्स क्या होगा। तो देखिए दोस्तों बॉन्ड एंगल जो ग्रुप 15 का होगा हाइड्राइड का, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है दोस्तों अमोनिया, अमोनिया के बाद होगा दोस्तों फॉस्फीन, फॉस्फीन के बाद दोस्तों आर्सिन, आर्सिन के बाद हो जाएगा दोस्तों एस्टैबिन, एस्टैबिन के बाद दोस्तों बिस्मथीन, क्या हो जाएगा, बिस्मथीन। तो बॉन्ड एंगल जो होगा दोस्तों ये लोन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बॉन्ड एंगल इस कंडीशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल जो होगा हाइड्राइड के केस में, अगर हाइड्राइड्स है ग्रुप 15 का, तो बॉन्ड एंगल जो होता है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। और ये जो ग्रुप 15 एलिमेंट जो देख रहे हैं दोस्तों ग्रुप 15, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की होगी। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बात की जाए दोस्तों तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो मैंने आपको क्या बताया कि बॉन्ड एंगल जो होगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के क्या होता है दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके दोस्तों, सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए दोस्तों, सेकेंड प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए दोस्तों जैसे अगर हम MH3 कंपाउंड जो ले रहे थे, MH3 यही कंपाउंड था दोस्तों आपके पास, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो सब्सटेंस लोन पेयर का डोनर होता है, MH3 टाइप जो कंपाउंड है ये लोन पेयर का डोनर सब्सटेंस है, ये डोनर सब्सटेंस है। तो जो सब्सटेंस लोन पेयर को डोनेट करता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं लेविस
बेस, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लेविस बेस। तो ये जो MH3 टाइप कंपाउंड्स है ये क्या होगा दोस्तों, लेविस बेस होगा। लेविस बेस क्यों होगा दोस्तों, तो ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनर सब्सटेंस है, लोन पेयर को डोनेट करेगा, और जो सब्सटेंस लोन पेयर का डोनर होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेविस बेस। ओके दोस्तों, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर अमोनिया, अमोनिया के बाद हो जाएगा दोस्तों फॉस्फीन, फॉस्फीन के बाद हो जाएगा दोस्तों आर्सिन, आर्सिन के बाद दोस्तों हो जाएगा एस्टेबिन, एस्टेबिन के बाद दोस्तों बिस्मथीन। यही हो जाएगा बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, बेसिक कैरेक्टर्स। ओके दोस्तों, मजा आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है कंसेप्ट, क्लियर है। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, तीसरा अगर पॉइंट देखा जाए, थर्ड पॉइंट, यानी अगर हम बात करें सी में, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। तो देखिए दोस्तों, थर्मल स्टेबिलिटी के लिए जो मेरे एक चैनल पे आपको वीडियो मिलेगा वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया कि थर्मल स्टेबिलिटी हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड की। तो मैंने थर्मल स्टेबिलिटी का जो लेक्चर है आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कि ये आपका क्या है, हाइड्राइड्स है। और हाइड्राइड्स के केस में दोस्तों कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है, थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्राइड्स के केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, थर्मल स्टेबिलिटी, सॉरी, हाइड्राइड्स के केस में थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा दोस्तों वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। यानी जिस कंपाउंड में सेंट्रल एटम की साइज छोटा होगी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होता है दोस्तों अमोनिया, अमोनिया के बाद फॉस्फीन, फॉस्फीन के बाद दोस्तों आर्सिन, आर्सिन के बाद दोस्तों एस्टेबिन, एस्टेबिन के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, बिस्मथीन। यही आपकी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 15 हो जाएगा दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों थर्मल स्टेबिलिटी के बाद, ये थर्मल स्टेबिलिटी के बाद क्या बोल सकते हैं, तो देखिए दोस्तों फोर्थ पार्ट है रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। ओके दोस्तों, कि रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा ग्रुप 15 एलिमेंट का, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ग्रुप 15 एलिमेंट की रिड्यूसिंग नेचर बताइए, ग्रुप 15 एलिमेंट की रिड्यूसिंग नेचर। तो देखिए दोस्तों रिड्यूसिंग नेचर जो होता है, रिड्यूसिंग नेचर वो आपका क्या हो जाएगा, साइज ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। साइज ऑफ सेंट्रल एटम के क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर यानी सबसे कम अगर होगा तो सबसे कम हो जाएगा दोस्तों अमोनिया, अमोनिया से ज़्यादा होता है दोस्तों फॉस्फीन, फॉस्फीन से ज़्यादा होगा दोस्तों आर्सिन, आर्सिन से ज़्यादा क्या हो जाएगा दोस्तों एस्टेबिन, एस्टेबिन से ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों बिस्मथीन का। ये आपका क्या हो जाएगा ग्रुप 15 के लिए ये रिड्यूसिंग नेचर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मज़ा आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों जैसे अगर हम बात करें ई में, तो ई में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का बात करते हैं दोस्तों। बॉइलिंग पॉइंट, यही ज़्यादातर चांसेस रहता है दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सके इससे, बॉइलिंग पॉइंट्स। तो देखिए दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट यानी जिसको हम शॉर्ट में बीपी बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट अगर ग्रुप 15 का बात किया जाए तो सिंपली बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली हम प्रोपोर्शन बोल देते हैं मोलर मास, मोलर मास। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, मोलर मास के डायरेक्टली होता है, यानी मोलर मास बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों बिस्मथीन का, बिस्मथीन के बाद होगा दोस्तों एस्टेबिन का, लेकिन एस्टेबिन के बाद आ जाता है दोस्तों अमोनिया। यहाँ पे पॉइंट गौर करना है दोस्तों, एस्टेबिन के बाद आता है अमोनिया, अमोनिया के बाद आ जाता है दोस्तों आर्सिन, और आर्सिन के बाद यानी सबसे कम होता है फॉस्फीन। यानी यहाँ पे जो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों फॉस्फीन से ज़्यादा होता है,
अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों किससे ज़्यादा होता है, फॉस्फीन से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये बोल सकते हैं दोस्तों ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जो अमोनिया होता है दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज कर जाता है। किससे दोस्तों, आर्सिन और फॉस्फीन से। ओके दोस्तों, आई होप मेरी वीडियो जो आपको पसंद आ रही होगी, और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों। ओके दोस्तों, अगर आपको जिस चीज़ पे वीडियो चाहिए दोस्तों, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बता सकते हैं। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ओके दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों क्या करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में क्या करें दोस्तों, शेयर करें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।